और एक मोरल। लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस के किसी भी किताब में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का दृष्टांत पहले कभी आया होगा। राजा महाराजा के भी समय भी नहीं आया होगा। राजा अगर किसी एक दूसरे राजा को जेल में बंद कर देता था तो वहां से कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम कर पाता होगा, मुझे लगता नहीं है ऐसा। नहीं तो आप हटा दीजिए। मुझे लग रहा है कि हटा क्यों नहीं, सरकार उसको हटा क्यों नहीं रही है? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप तो कह रहे थे कि अभी लागू होने वाला इमरजेंसी, उसका स्टेट इमरजेंसी। इफ ही इज रनिंग गवर्नेंस फ्रॉम द जेल, ये किस प्रकार का नैरेशन वो दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कौन सा नैरेटिव वो बिल्ड करना चाहते हैं, इससे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जुझारू होने का, जीवट होने का, बता रहे कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं झुकूंगा नहीं, अब मुझे कानून का पता है, मैं झुकूंगा नहीं। लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उनके ऊपर। ये बंदा है जो लड़ सकता है एक बड़े सत्ता के साथ, इतने बड़े सत्तासीन आदमी के साथ, जिससे सब लोग डरते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी डरते हैं, वहां पे लड़ सकते हैं। केजरीवाल का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केजरीवाल ही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कुर्सी में है, इस कुर्सी में कुछ ना कुछ है जो चिपक जाता है और वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। देखिए ये तो बात केजरीवाल सही कहते हैं ना, कि जो हमारा डेमोक्रेसी का नेचर ऐसा है कि इसके अंदर, आप भी मानते हैं इस बात को, बिना पैसे के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बिना पैसे का पार्टी नहीं चला सकते हैं। और पैसा कहाँ से आएगा? या तो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से आएगा जो आर्म ट्विस्टिंग के द्वारा आपको मिलेगा, आपके पास उतनी ताकत है नहीं, या फिर आप कहीं न कहीं से पैसे का जुगाड़ करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, जरूर किया होगा, जनता मान रही है। मैं सिर्फ पब्लिक के ओपिनियन की बात आपको बता रहा हूँ, वो मान रही है जनता। हाँ भाई, हो सकता है, ऐसा क्या बड़ी बात है, कोई व्यक्तिगत पैसा लेके भाग तो नहीं गया वो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जनता अगर ये भी स्वीकार कर लेती है कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे लिए हैं लेकिन अपने लिए नहीं लिए हैं, पार्टी के लिए लिए हैं, और पार्टी चलाने के लिए हमको पैसा चाहिए, कौन देगा हमें पैसा? गरीब लोग तो देगा नहीं, उनसे हम कैसे लेंगे? तो कोई ना कोई धन्ना सेठ कोई ना कोई नीति बना करके करते हैं। मतलब जनता को आप इसके लिए भी उनका मानस तैयार करने की एक नैरेटिव चल रही है कि वो एक स्वीकार कर ले कि नहीं, हमारा नेता गलती नहीं किया है, और अगर किया है तो गलती करना उसकी मजबूरी है। जनता के मानस में आशुतोष जी ऑलरेडी है। भारतीय जनतंत्र में जनता जो है वो समझ रही इस बात को कि सारे जो नेता हैं कहीं न कहीं से पैसा लाते हैं। अब यदि आप इस बात को प्रूफ कर दें कि ये जो पॉलिसी इन्होंने लाया था वो एंटी पीपल था, लोग उससे नाराज हैं, तब तो जनता उससे नाराज होकर उनको वोट उनके खिलाफ देगी। यदि कोई पॉलिसी है जिससे पैसा उन्होंने खा लिया लेकिन जनता के हित में काम चल रहा है, तो उसमें जनता बहुत नाराज भी नहीं होती है। आफ्टर ऑल सारे पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से पैसा लाते हैं? ये तो कानून कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कुछ लोगों को फायदा होता है, उससे वो पैसे मिल जाते हैं। ये प्रक्रिया एक्सेप्टेबल हो गई जनतंत्र में, भारतीय जनतंत्र में। क्या करें? आप सोचिए ना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना खर्च होता है चुनाव लड़ने में, और कितना हमारा लिमिट है। जितना लिमिट दिया गया है सरकार के द्वारा, उस लिमिट से 10 टाइम्स ज्यादा खर्च लोग करते हैं। सब लोग जान रहे हैं इस बात को, कौन नहीं जानता इस बात को? वो कहाँ से पैसा आता है? उसमें कहीं से तो आता ही होगा ना पैसा, जनता को मालूम ही है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ की जो टीमें हैं, अभी हम दोनों को रखते हैं, मोदी जी की टीम और केजरीवाल जी की टीम, तो दोनों अपना अपना चाल चलेगा, दोनों तरफ से बोलिंग होगी, और इसमें कौन जीतेगा कहना, उसमें कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जनता को कौन पटा लेता है इस पर डिपेंड करेगा। अगर मोदी ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि ये भ्रष्टाचारी है तो मोदी निकल जाएंगे, और अगर केजरीवाल ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि नहीं, मोदी ने हमारे साथ छल किया, प्रपंच किया, हमको उठा के जेल दे दिया है, हम कृष्ण भगवान हैं, तो जनता इनके साथ चली जाएगी। ये कह रहे हैं आप? ये नैरेटिव वॉर चल रहा है आशुतोष जी, ये नैरेटिव वॉर है। और नैरेटिव वॉर में कौन जीतेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस वक्त ऐसा मुझे लग रहा है केजरीवाल जी के केस में कि नैरेटिव वॉर उनके फेवर में है, और इसको लेके सरकार थोड़ी घबरा भी रही, मतलब पार्टी थोड़ी घबरा भी रही है, ऐसा मुझे लगता है। जो कल आपने बताया कि सर्वे चल रहा है लगातार, मुझे खबर मिली है सर्वे चल रहा है, पूछा जाए। अब दिक्कत क्या है आशुतोष जी, इनका जो मेथड है ना पॉलिटिकल माइंड को पढ़ने का, वो मेथड ही प्रॉब्लमेटिक है सर्वे एजेंसीज का। ये साबुन बेचने वाले लोगों को ही सर्वे करने के लिए दे दिया जाए राजनीति के बारे में, क्योंकि समझ लिमिटेड हो जाती है। वही प्रॉब्लम इनका हो रहा है, उस पर गलत डिसीजन होने की पूरी संभावना बनती है।
मेरे ख्याल से इस वक्त यदि केजरीवाल की सरकार के बारे में मार्टिडम जैसा कोई फीलिंग आ गया लोगों के अंदर, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल है। और कोर्ट की तरफ से जो डिसीजंस आ रहे हैं अभी, जैसे मैंने बताया आपको, सरकार ने इनको चीफ मिनिस्टर से हटाने से मना कर दिया, इस सारी कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, मेरा नहीं है। इसका मतलब है कोई लीगल ग्राउंड नहीं है इनको हटाने का। आप जो कल कह रहे थे कि लीगल ग्राउंड है हटाने का, वो दिखता नहीं है मुझे। आज भी इन्होंने कहा कि मेरा कोई लीगल ग्राउंड हटाने का नहीं है। यदि लीगल ग्राउंड हटाने का नहीं है तो फिर आपको देना पड़ेगा उनको वो स्पेस जहां से सत्ता रन करें, अपनी सरकार रन करेंगे अपना। क्या करेंगे आप? अब देखिए लड़ाई कल 2-3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी। और खैर अभी तो जवाब तो इलेक्शन का कैंपेन शुरू होना है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है, ये कैंपेन का हिस्सा समझ लीजिए। आपको याद है जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे और कितने वोट्स जीते थे। भारत में जेल में रहने से और जीतने में कोई फर्क नहीं रहता है। पप्पू यादव 4.5 लाख वोट से जीते थे जब जॉर्ज फर्नांडिस के जेल को और केजरीवाल के जेल को इक्वेट नहीं कर सकते हैं आप। अभी वही हालत हो गई है, बहुत बेईमानी कर रहे हैं आप। देखिए सत्ता के जो पक्ष में हैं उनको आप नहीं कर रहे हैं, सत्ता के पक्ष में जो लोग हैं उन पे करप्शन चार्जेज हैं, सब कुछ है, उनको आप नहीं ले रहे हैं। आपने ही महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया था। नहीं, आप बहुत बारीकी से केजरीवाल को समर्थन कर देते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ विश्लेषण कर रहा हूं। आपने जॉर्ज फर्नांडिस से इनको इक्वेट कर दिया। अब जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी कि नहीं हमारा नेता तो, अरे जॉर्ज फर्नांडिस का बात चली गई, संघर्ष कर रहे हैं, आप फिर नहीं संभाल पाएंगे। यदि बात चली गई मार्टिडम है, संघर्ष कर रहे हैं, इनके अंदर ही इनसे संघर्ष करने की क्षमता है, झुकेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, ये बातें चली गई जनता में, तो फिर उसका कोई उपाय नहीं आपके पास। और भारतीय जनता इस बात को पसंद करती है, संघर्ष करने वाले लोगों को, नहीं झुकने वालों को पसंद करती है भारतीय जनता। इस बात को आप जान लीजिए। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से जो कन्विंस करने में कामयाबी मिल गई जिनको, अगर नैरेटिव वॉर चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, नैरेटिव वॉर चल रहा है। और राघव चड्ढा क्या 2-4 लोगों को फोड़ने की भी कोशिश चल रही होगी कि हाँ वो लोग निकल के स्टेटमेंट दे दें कि हाँ ये करप्शन हुआ था, ताकि ये प्रूफ हो जाए। ये सब भी चलेगा अभी। तो राघव चड्ढा हो सकता है कि बोल दे आकर के कि गड़बड़ हुआ है मामला। बहुत घबरा जाएगा तो क्या करेगा, मध्यम वर्ग का आदमी है, वो भी घबरा भी सकता है। जनता को ये लग सकता है कि घबरा के लोग स्टेटमेंट दे देते हैं, चले जाते हैं डर के मारे। ये तो कहते हैं। चड्ढा के लिए परिणीति चोपड़ा भी एक प्रॉब्लम होने वाली है क्या? क्योंकि कहा जा रहा है पावर गैलरी में कि परिणीति चोपड़ा ही ये कोशिश कर रही हैं। और आपने देखा होगा कि परिणीति चोपड़ा की जो बहन है, चचेरी बहन प्रियंका चोपड़ा, अभी जॉन निक के साथ अभी वहां गए थे, अयोध्या गई थी। तो ये पूरा मामला धार्मिक हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा अयोध्या का दौरा कर रही हैं। परिणीति चोपड़ा के बारे में खबर है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बात कर रही हैं राघव चड्ढा को लेकर के। या तो उनको कुछ उससे राहत दिलवाने की कोशिश हो रही है या उनको अपने तरफ लाने की कोशिश हो रही है। गॉड नोज, ये गॉसिप है। गॉड नोज, इसके बारे में अभी कुछ कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। राइट, ये प्रीमेच्योर होगा। तो अब ये कहना, आप ये कह रहे हैं कि दोनों, ये नैरेटिव वॉर चल रहा है, जो अपने नैरेटिव को कन्विंसिंगली जनता के बीच ले जाने में कामयाब हो जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, मुझे लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ठाकुर। देखते हैं कि इस नैरेटिव वॉर में कौन जीतता है और कौन हारता है। आज इंडिया डिबेट में इतना ही, कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज तो मत दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।